अपने कौम का गाली अब सुनने लगा हूँ कि मैं एसटी के मैटर पे बात नहीं करता हूँ। और कुर्मी का होने के नाते एसटी लोग का तो खूब सुना हूँ। पारसनाथ तो आप देखे ही होंगे किस प्रकार मैंने इस छोटी सी आयु में और 1 साल भर के आंदोलन में उम्मीदें लोगों ने बहुत की, प्रेम अथाव मिला, लेकिन एक हिस्से में नफरत भी बहुत बेहिसाब आई, बहुत बेहिसाब नफरत मिला। शायद कोई दूसरा लड़का होता तो मैंने अपने आप को आंदोलन से भी बैक कर लेता, इस दुनिया से भी बैक कर लेता। इतना प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर, ब्यूरोक्रेसी का प्रेशर, प्रशासनिक प्रेशर, फैमिली प्रेशर और हैटर्स, खासकर सोशल मीडिया। और हद तो तब हो गई जब एक दिन मैंने स्टेटस में अपना लिखा होगा, खासकर मैं इन दोनों को लेकर कि मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, लेकिन मैं एक बार भी देखने नहीं गया क्योंकि लेकिन तुम दोनों के ऐसा होने के बाद मैं बहुत ज़्यादा विचलित हूँ। तो किसी ने लिखा कि जो इंसान माँ का नहीं वो किसी का होगा। अरे यार अभी तो मत ट्रोल करो कम से कम, लेकिन फिर भी मैंने सहा। इन दोनों की मौत को लेकर भी लोगों ने ट्रोल किया, लेकिन मैंने फिर भी सहा। लेकिन 1 साल के आंदोलन में मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला। लेकिन आज ज़िंदगी के मोड़ में पहली बार किसी एग्ज़ाम में मुझे अपने आप को बैक पर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल मैं बैक पर अपने आप को नहीं रख सकता हूँ और ज़्यादा दिन तक खुद को डिमोटिवेट भी नहीं रख सकता। मुझे मोटिवेट होना ही होगा, मुझे फ्रंट पर आना ही होगा, मुझे बूस्ट अप करना ही होगा और मुझे तमाम चैलेंज को स्वीकार करना होगा। और फिलहाल साल भर से कर रहे हैं। पॉलिटिकल दबाव हो, ब्यूरोक्रेसी का दबाव हो या फिर साजिशें हों, षड्यंत्र हो, हर चीज़ को मैनेज किया है। सबका अपना अपना तरीका है जीने का, सबका अपना अपना तौर तरीका है, सबका अभिमान होता है। और मेरा अभिमान, लोग सवाल करते होंगे कि आखिर इन दोनों के चले जाने से आखिर क्यों, एक क्वेश्चन मार्क आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कथन कहा तो याद होगा कि फुटबॉल के मैदान में कमेंट्री करने वाला नेता बनता है। वो फुटबॉल का मैदान वही मैदान है, टीएपी हाई स्कूल का ग्राउंड, और ये दोनों उसी मैदान के खिलाड़ी थे। किसी का अभिमान बाप की दौलत होती है, किसी का अभिमान खूबसूरत चेहरा होता है, किसी का अभिमान अच्छी नौकरी होती है। मेरा अभिमान मेरा फुटबॉल का ग्राउंड था और ये दोनों उस ग्राउंड के प्लेयर थे। यही मेरा अभिमान है। अगर कोई पूछे कि मेरा अभिमान क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, तो मेरा एटीट्यूड फुटबॉल का मैदान है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा अंकुरन ही, मेरा उत्पत्ति ही फुटबॉल के मैदान से हुआ है। तो वहाँ से अगर फुटबॉल के मैदान से कोई एकाएक मेरे जीवन से चला जाएगा तो थोड़ा अफसोस होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर अब जब से एग्ज़ाम का मैटर आया, एक एक पन्ना जब भी पलटते हैं तो सारा काम विकास करता था ओबियसली। और आज प्रकाश विकास के बीच बैठे हैं और जब कैमरा ऑफ हो जाएगा तो मेरे अंदर जो चल रहा है हलचल मैं इनके सामने रखूँगा। हालांकि मैं एक साइंस का भी स्टूडेंट हूँ और मैं तो भगवान भूत सब पे सवाल करता हूँ और भगत सिंह के विचारों को समर्थन मानने वाला छात्र हूँ, यानी साइंटिफिक सोच विचारधारा का हूँ। लेकिन फिर भी आज गाँव के लोग कहते हैं ये लोग अक्सर सपने में आते हैं सबके, हमारे ही नहीं आते हैं। हालांकि ज़्यादा दिन ऐसा नहीं रह सकता हूँ, मैं निश्चय ही बैकअप करूँगा। और मुझे जिस हर किसी के लाइफ में आता है, जब भी कुछ हताशा, निराशा, उदासी आती है तो अपने आप को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करता है। मेरा उपाय यही है जहाँ मैं आज बैठा हूँ। हालांकि अब तो ये मेरा डेरा रहेगा क्योंकि हमारे जीवन में इन दोनों की भरपाई कोई कर नहीं सकता है। तब बहुत सारे लोग अगर हम कभी इन फ्यूचर अगर हमसे मिलना हो तो मेरी एक दुनिया यहाँ भी बनेगी जहाँ लोग हमसे मिलने अगर लगे उन्हें कि मुझसे मिलना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए, मुझसे भेंट करनी चाहिए, तो एक टाइम मेरा यहाँ भी रहेगा। फिलहाल कल मेरा एग्ज़ाम है और अपने एग्ज़ाम को लेकर मैं ज़्यादा टेंशन में नहीं हूँ। बस थोड़ा सा अपने आप को मतलब लग रहा था कि मैं 100% नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है यहाँ से वापस जाने के बाद मैं 100% दूंगा और मुझे देना ही होगा। और ये दोनों भी यही चाहते हैं। प्रकाश अक्सर कहता था, मैंने गिरिडीह इसका विधानसभा पढ़ता था, वहाँ को लेकर काफ़ी कहा करता था। और विकास तो खैर साये की तरह, परछाई की तरह हमेशा साथ चलता था। दोनों बेशक उनका हाड़ मांस का जो शरीर था उसका त्याग हुआ है, लेकिन उनके आइडियाज़, उनके सोच, उनके साथ बिताए पल वो एज ए मेमोरी। और ये दुनिया का दस्तूर है, एक दिन जो आया है उसको जाना होगा, लेकिन जाने का एक समय सीमा होती है। बस वही बात थोड़ा सा अखरता है। बाकी फिलहाल खुद को पॉजिटिव करूंगा और साथ ही यहीं से संदेश देना चाहेंगे राज्य के सरकार को भी कि यदि नियोजन नीति राज्य के हित के पक्ष में नहीं बनती है तो इस बार बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि शायद कोई सोच नहीं सकता है, क्योंकि फिलहाल
उस जगह पर खड़े हैं जहाँ से हमें कुछ भी करने के लिए तत्पर है, इसलिए ज़्यादा इस राज्य की जनता को भी ठगने का प्रयास न किया जाए। तो फिलहाल ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब यहाँ से निकलने का समय है, घर के लिए प्रस्थान करेंगे। रात काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और जगह लोगों के हिसाब से शायद सही नहीं है, बट मेरे हिसाब से ही परफेक्ट जगह है। सबसे परफेक्ट जगह मेरे लिए ही है। लोग क्या सोचते हैं, उनकी सोच को सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं, सोबार करते हैं, लेकिन मेरी रियलिटी, मेरी वास्तविकता यही है, मेरा कंफर्ट जोन यही है। जोहार झारखंड, जय झारखंड।